बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहिब का बयान है कि मैं कुछ नागुज़ीर मजबूरियों की वजह से ऐसे दौर से गुज़रता रहा कि मेरा वास्ता कुरान पाक से बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं कुरान पाक को बिल्कुल वक्त ना दे सका। मुझे बहुत दुख और अफसोस हुआ करता, लेकिन मैं अपने आप को ये दिलासा देकर मुतमईन हो जाता कि जैसे ही मेरी मसरूफ़ियात और मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी तो मैं अपना नाता कुरान पाक से जोड़ लूँगा। वक्त गुज़रता गया, मसरूफ़ियात बढ़ती गईं। अचानक एक दिन अखबार पढ़ रहा था कि अखबार में सूरह मुज़म्मिल की ये आयत मुबारका लिखी हुई थी, वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार आलिमा अल्लन तुहसूहु फताबा अलैकुम फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल क़ुरआन आलिमा अन सयकूनु मिनकुम मरदा व आखरूना यदरिबूना फिल अर्दि यबतगूना मिन फ़दलिल्लाहि व आखरूना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिन। जिसका तर्जमा ये है कि अल्लाह ही रात और दिन का हिसाब रखता है। उसे मालूम है कि तुम इन औक़ात का ठीक से शुमार नहीं रख सकते, बस उसने तुम्हारे ऊपर मेहरबानी फरमाई। बस जितना कुरान तुम आसानी से पढ़ सकते हो पढ़ो। उसे मालूम है कि तुम में मरीज़ भी हैं, कुछ रिज़्क़ की तलाश में हैं और अल्लाह के फ़ज़ल की तलाश में हैं, और कुछ जो है वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद के अंदर मसरूफ़ हैं। बस जितना कुरान पढ़ा जा सकता है तो ज़रूर पढ़ो। तो ये कुरान पाक की उस आयत मुबारका का तर्जमा और उसका मफ़हूम है। तो वो नौजवान जैसे ही इस आयत मुबारका को पढ़ते हैं तो चौंक जाते हैं कि मेरे रब ताला ने मुझे किस प्यारे अंदाज़ में समझाया है कि अगरचे बीमारी हो, रिज़्क़ की तलाश हो, तलब मईशत हो, हत्ता के जिहाद भी हो, इसके बावजूद कुरान पाक से तुमने दूर नहीं होना, कुरान पाक की तिलावत करनी है। लेकिन ये भी फरमा दिया गया कि अगर तुम ज़्यादा मसरूफ़ हो, तुम मरीज़ हो, बीमार हो, रोज़ी की तलाश में हो, अल्लाह के फ़ज़ल की तलाश में हो या जिहाद में हो, तो फरमाया कि जितना तुमसे आसानी से कुरान पाक पढ़ा जा सके तो उतना पढ़ो। तो मोहतरम सामीन, हम भी ज़रा गौर करें, अपने औक़ात का ज़रा हम अंदाज़ा लगाएं और अपनी मसरूफ़ियात को देखें कि हम भी आज और कल के ऊपर ये बात छोड़ देते हैं कि जैसे ही मेरी मसरूफ़ियात ख़त्म हो जाएंगी तो एक हफ़्ते के बाद या अगले महीने या आइंदा साल या रमज़ान शरीफ आएगा, इस तरह की बातें करके अपने आप को दिलासा दे लेते हैं कि फिर कुरान पाक की तिलावत करेंगे, मैं मसरूफ़ियात से फ़ारिग हो जाऊं, अपने इम्तिहानात से फ़ारिग हो जाऊं। तो याद रखना, हमारे रब्बुल आलमीन ने, जो हमारा मेहरबान खुदा है, उसने हमें इस आयत मुबारका के अंदर आगाह फरमा दिया है कि अगर तुम मसरूफ़ भी हो, तुम बीमार भी हो, रिज़्क़ की तलाश के अंदर भी हो, हत्ता के जिहाद के अंदर भी हो, फिर भी तुम्हारा नाता मेरे कुरान पाक से ना टूटे, बल्कि तुम्हारा नाता मेरे कुरान पाक से जुड़ा रहे। तो हम जब इस बात के ऊपर गौर करेंगे तो फिर हमें समझ आएगी कि देखिए, हमारा रब्बुल आलमीन हमें समझा रहा है कि तुम्हारा मेहरबान खुदा वो तुम्हें हुक्म दे रहा है कि फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल क़ुरआन,
जितना आसानी से तुम कुरान पढ़ सकते हो उतना पढ़ लिया करो। तो अगर हम अपनी नेमतों के ऊपर गौर व फिक्र करें कि अल्लाह करीम ने हमारे ऊपर कितनी अजीम शान नेमतें नाजिल फरमाई हैं, तरह तरह के खाने, तरह तरह के फल और दुनिया की आसाइशें, सहूलतें वो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अल्लाह की लारैब किताब का मुताला नहीं करते, इस लारैब किताब की तिलावत नहीं करते हैं। हम ये बात सोचते रहते हैं कि कल शुरू करूँगा, परसों शुरू करूँगा, मेरी मसरूफियात ख़त्म हो जाएं तो फिर मैं तिलावत शुरू कर दूँगा। तो मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, अल्लाह का कुरान पाक में ये फरमान है कि इन्नल्लाज़ी फ़रदा अलैकल कुरआन, कि बेशक वो ज़ात जिसने तुम्हारे ऊपर कुरान को फ़र्ज़ किया। तो कुरान पाक हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, इसकी तालीम, इसकी हिदायत को हासिल करना, इस कुरान पाक को पढ़ना, इसे समझना, ये हमारी तालीम के लिए है। और फिर देखें कल क़यामत का दिन कहीं ऐसा ना हो कि आज हम तिलावत कुरान पाक ना करें, कल क़यामत के दिन हमारे नबी मोहतरम शफ़ीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं ये फरमा दें कि ये मेरा उम्मती तिलावत कुरान नहीं किया करता था। जैसा कि कुरान पाक में है कि वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह के अंदर ये अर्ज़ करेंगे कि या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, क्या मेरे रब, ये मेरी उम्मत है कि जिसने कुरान पाक को छोड़ रखा था, कुरान पाक को छोड़ दिया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा शुमार भी उन लोगों के अंदर हो कि हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे रसूल ये फरमाएं कि इन्होंने कुरान पाक को छोड़ दिया था। हाँ, ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, एक सिपारा नहीं पढ़ सकते, आधा सिपारा नहीं पढ़ सकते, तो कम अज़ कम रोज़ाना अपनी डेली की रूटीन के अंदर एक रकू भी हम शामिल कर लें कि हमने रोज़ाना कुरान पाक का एक रकू नहीं पढ़ सकते तो कम अज़ कम 3-4 आयात ही पढ़ लें, तर्जमा और तफसीर के साथ उसके मफ़हूम को समझें, उसका मकसद समझें और अच्छी अंदाज़ के अंदर कुरान पाक की तिलावत करें, उसको समझने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी अपनी भी इस्लाह होगी और हमारा मुआशरा भी अच्छा होगा, हम लोगों की भी इस्लाह करेंगे, क्योंकि कुरान पाक जो है ये हमारी हिदायत के लिए है। इसका मकसद हमारी हिदायत है, हमारी तालीम है, हमारे किरदार के अंदर जो है वो पाकीज़गी है, हमारे निगाहों की पाकीज़गी है और हमारे दिल की सफाई और सुथराई है। इसलिए कुरान पाक में फ़रमाया गया क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा, तहकीक वो कामयाब हुआ जिसने अपने दिल को साफ़ सुथरा कर लिया और वो बर्बाद हुआ कि जिसने अपने दिल को मैला कुचैला कर लिया। तो ये अल्लाह की लारैब किताब है कि जिसके अंदर कुरान पाक में फ़रमाया गया कि अफ़ला यतदब्बरून कुरान, तुम क्यों कुरान के अंदर गौर व फिक्र नहीं करते। तो अगर हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं तो फिर समझेंगे कैसे, जब समझेंगे नहीं तो इसके अहकामात के ऊपर अमल कैसे करेंगे, तो जब इसके अहकामात के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो फिर हम अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल करेंगे, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमें अपने रब से मोहब्बत है। अल्लाह की मोहब्बत का दावा हम फिर कैसे कर सकते हैं। तो जब कुरान पाक को हम समझेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं, इसके अहकामात के ऊपर अमल ही नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह से मोहब्बत हम कैसे करेंगे। अल्लाह की मोहब्बत को पाने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के हुसूल का एक बहुत बड़ा ज़रिया वो कुरान पाक की तिलावत है। तो हम गौर करें, कुरान पाक की तिलावत किया करें। तो हमारे मेहरबान रब्बुल आलमीन ने कितना खूबसूरत हमें पैगाम दिया है कि फ़क़राउ मा तयस्सरा मिनल कुरान, कि तुमसे जो आसानी से हो सके कुरान पाक की तिलावत कर लिया करो, जितना आसानी से हो सके। अल्लाह करीम ने यह भी फरमा दिया कि आलिम अन सयकूनु मिनकुम मरदा, अल्लाह ये भी जानता है कि तुम में मरीज़ हैं, तुम्हारे अंदर मसरूफियात भी हैं,
رزق کی تلاش بھی ہے، جہاد بھی ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ فقرؤ ما تیسر من، کہ جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پاک پڑھ لیا کرو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات عمل کی توفیق عطا